तो यहां मैं आपको बताने वाला हूं, आई नो दैट यू आर ईगर एंड क्यूरियस टू नो अबाउट इंग्लिश कॉफी एंड फोक्स इंडिया. यस, आई एम लीडिंग दिस बोथ टू इंस्टीट्यूट. और खुशखबरी की बात यह है, जो भी बच्चे मेरे साथ एडवांस लेवल में जुड़ते जा रहे हैं, बेसिक लेवल पे जुड़ते जा रहे हैं, उनके लिए 6 कोर्सेज जो इंग्लिश कॉफी दे रहा है, उसमें ऑलमोस्ट उन्हें फ्री मिलने वाले हैं अगर वो लगातार मेरे साथ बने रहेंगे, काउंसलर्स को कॉल करते रहेंगे. जो बेसिक लेवल और एडवांस लेवल से जुड़ चुके हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स जो 15,500 रुपए का, वो उन बच्चों के लिए ना की बराबर फीस में आने वाला है और वो अपनी पॉकेट मनी से भी उसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूं. जो मेरे साथ जुड़ रहा है, जो सीखने का इच्छुक है, मैं उसे पीछे नहीं होने दूंगा. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ कोई बच्चा किसी कारणवश अगर अभी एडवांस लेवल की क्लास नहीं ले पा रहा है, तो एडवांस लेवल का कोर्स 10,500 रुपए का एब्सोल्युटली फ्री मैं 500 बच्चों को दे रहा हूं और आने वाले 15-20 दिन तक इसके रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे. तो नंबर ऊपर से लीजिए, कांटेक्ट करिए हमारे काउंसलर से, वो आपको डिटेल देंगे कैसे आपको इसमें एनरोलमेंट करना है और फ्री क्लासेस लेनी है. 10,500 रुपए तक की क्लासेस फ्री हैं, 1 रुपया बाद में चार्ज नहीं होगा, सब कुछ आपको पढ़ाया जाए, कोई कंजूसी नहीं होगी. फोक्स इंडिया हमारा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है. जो बच्चे 12th कर चुके हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो अपनी 3 साल की बीएससी वेस्ट ना करें. कुछ भी करें, मैं नहीं बोलूंगा आप यहां से करें, आप कहीं से भी करें. बच्चों, पढ़कर करना, जो करना चाहते हो वो करना. हर जगह अपॉर्चुनिटीज है, कोई काम बुरा नहीं है, सारे काम अच्छे हैं. यहां हम आपको मैनेजमेंट स्किल सिखा करके, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा सिखा करके, पर्सनालिटी सिखा करके आपको वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में, रेस्टोरेंट चेन्स में, होटल्स में आपको 25,000, 30,000, 45,000 तक जॉब दिलवाएंगे. ये प्लेसमेंट्स की गारंटी है हमारी. आप चाहे तो हमारे पुराने बच्चों से आके मिल सकते हैं. जितने भी पुराने बच्चे जिनके प्लेसमेंट्स हो चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनसे आके मिलिए, उन्हें देखिए, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए. माइंड विल बी बॉगल्ड. हमारी एक जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी को समझना हमारी जिम्मेदारी है, उनकी जेब की जिम्मेदारी को समझना हमारी जिम्मेदारी है. जो कोर्स 10-12 लाख के होते हैं, उन्हें हमने बहुत कम में कर दिया. आप यकीन नहीं कर पाएंगे, उनसे ज्यादा फैसिलिटी के साथ. बस कैसे कर पाए, कई लोगों ने हेल्प की और उस हेल्प के बाद ये बना है फोक्स इंडिया और इंग्लिश कॉफी, जिसमें हम बहुत कम चार्जेस लेकर, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देकर अपने भारतवर्ष के बच्चों को, अपने इंडिया, यूपी, आगरा के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. तो प्लीज फोक्स इंडिया के फेसबुक पेज पर जाइए, सारी इंफॉर्मेशन लीजिए और हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करिए. हमारा वादा है आपसे, हम आपको ले जाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट जॉब्स पर, जहां पर आप सपने पूरे कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा के, अपने पेरेंट्स के, अपने घर वालों के, अपने भाई बहनों के, और अपने, अगर है इच्छाएं, अगर है घूमने का मन, अगर है कुछ करने का मन, अगर है कुछ नया खाने का, कुछ एक्स्ट्रा है आपके अंदर, तो गारंटी हमारी है, हम आपको प्रेजेंट करेंगे वो नए तरीके, वो नए स्किल्स, जिससे आप सर्व करेंगे इस वर्ल्ड को आगे चल के. ज्वाइन कीजिए फोक्स इंडिया इंग्लिश कॉफी. बाय बाय. 28 तारीख से, आज से शुरू हो चुकी है वो क्लासेस 2 बजे से 3 बजे तक. 29 सेशन रह गए हैं. 10,500 रुपए का कोर्स है, फ्री में दे रहा हूं 500 बच्चों के लिए. 350 एडमिशन हो चुके हैं, 150 एडमिशन रह गए हैं. आप उठाना चाहते हैं फायदा, प्लीज, वी आर रेडी टू हेल्प यू. इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू हैव डिजायर्स, प्लीज कम विद अस एंड कॉन्टैक्ट अस एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू ग्रो एंड लर्न. तो आ जाइए यहां पर क्वेश्चन वाले सेंटेंस पर. क्वेश्चन वाले सेंटेंस क्या थे? मैंने आपको बताया था आई वी यू दे, आई वी यू दे, हम तुम वे या तुम, हम तुम वे या हम, आई वी यू दे, मैं तुम हम वे. सॉरी, कभी कभी ज्यादा स्पीड में बोलते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नो इश्यू. तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या क्या बनकर आता है? डू. क्या तुम लैपटॉप को शट डाउन करते हो? भाई शुरू करते तो बंद भी करते होंगे, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे, क्या तुम करते हो? डू यू शट डाउन द लैपटॉप? डू यू शट डाउन द लैपटॉप? क्या तुम जाते हो? डू यू गो?
ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं बच्चों में। क्या आप क्लीन करते हो? डू यू क्लीन? क्या आप हिट करते हो? डू यू हिट? क्या आप जीतते हो? डू यू विन? क्या आप हंसते हो? डू यू लाफ? क्या आप स्माइल करते हो? डू यू स्माइल? क्या हम केयर करते हैं हमारी फैमिलीज को? डू वी केयर आवर फैमिलीज? डू वी, क्या हम केयर करते हैं फैमिलीज को? डू वी केयर आवर फैमिलीज? राइट। अभी सेम इसका फोर्थ स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन के साथ मना, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव। कैसे? क्या तुम नहीं जाते हो? डोंट यू गो? क्या तुम नहीं पढ़ते हो? डोंट यू स्टडी? क्या तुम नहीं आते हो? डोंट यू कम? क्या तुम नहीं सीखते हो? डोंट यू लर्न? क्या तुम पानी नहीं डालते हो? डोंट यू पुट द वाटर? क्या तुम पानी नहीं फैलाते हो? डोंट यू स्पिल द वाटर? क्या हम तुम्हारी हेल्प नहीं करते हैं? डोंट वी हेल्प यू? क्या हम आते नहीं है? डोंट वी कम? दिस इज हाउ वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो डोंट यू बिलीव ऑन मी? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? डोंट यू बिलीव इन मी? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? डोंट वी डिग अ पिट? क्या हम गड्ढा नहीं खोदते हैं? पिट मीन्स गड्ढा, डिग खोदना। डोंट वी डिग अ पिट? राइट, क्या हम गड्ढा नहीं खोदते हैं? ये वाले सेंटेंस मैं आपको थोड़ी देर बाद कराता हूं। आइए शुरुआत करते हैं डज, इसका जो छोटा भाई है डू का, डज। आइए, राइट। Would you like to take tea? Yes, it's a tea break, but I'm going to continue teach to you. Don't feel bad about anything if you have done your 12th or waiting for your 12th class results. Go to Facebook page, Folks India Hotel Management Institute. Best team of teachers are waiting for you, and we are committed to give you best level of job. We are ready to teach you managerial skills, English spoken communication language. राइट आप बिल्कुल भूल जाइए परेशानियों को, दिक्कतों को, लैंग्वेज हो, कम्युनिकेशन हो, किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। हम आपको बहुत कम फीस में EMIs पर सभी आपके पेरेंट्स को जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी प्रॉब्लम को समझकर आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आपको इंग्लिश कॉफ़ी के लिए रुपया खर्च नहीं करना है, वो गारंटी मेरी है क्योंकि मेरा अपना खुद का है। फोक्स इंडिया क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी डिग्री है, इसलिए थोड़ा सा चार्ज मैं लूंगा, लेकिन आपको 20 से 25, 30, 40, 45 हज़ार तक ले जाने की गारंटी मेरी है। ओपन फेसबुक लाइव पर मैं चैलेंज कर रहा हूं। जरूरत क्या होती है? मैनेजरल स्किल्स की। मैनेजमेंट स्किल हम आपको देंगे जबरदस्त, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हम आपको देंगे जबरदस्त, और विश्वास आपका बढ़ाने के लिए रेडी हमें। आइए शुरू करते हैं डज। डज देखिए, मैंने आपको बताया था IVU दे के साथ आएगा डू, वैसे ही ही, शी, इट, नेम के साथ आएगा डज, राइट। अब डज क्वेश्चन में डज आएगा, नेगेटिव में डज नॉट। सबसे बेस्ट सेंटेंस है मेरा प्रैक्टिस करने का। आई लव टू स्पीक दिस सेंटेंस। इसके हाँ वाले सेंटेंस में क्या होता है, आपको क्या करना है, जैसे उसमें था मैं ट्राई करता हूं, आई ट्राई, इसमें क्या करना, ही ट्राई की जगह ही ट्राइज। वो अटैक करता है, वह कोई लड़का, उसका नाम नहीं ले रहे तो बोल रहे हैं ही, वो अटैक करता है, डेली का काम है ना, ही अटैक्स। तो आपको सिर्फ इसमें जो भी वर्ब है उसमें एस और ईएस ऐड कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वो चलता है, ही वॉक्स। वो उछलता है, ही जंप्स। वो समझता है, ही अंडरस्टैंड्स। वो लिखता है, ही राइट्स। वो चाय बनाती है, शी प्रिपेयर्स टी। वो जानता है, ही अंडरस्टैंड्स। वो खेलता है, ही प्लेज। वो भागता है, ही रन्स। वो अटैक करता है, ही अटैक्स। वो ब्लेम करती है, शी ब्लेम्स। शी ब्लेम्स। तो सिंपल करना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें लगा देनी है एस और ईएस। अब बोलने में तो ईएस पता नहीं चलेगा या एस, तो आप एस का साउंड निकाल दीजिए। प्लेज, जंप्स, शेयर्स, अटैचेस, गोज, राइट। नवीन अपने व्यू को एक्सप्रेस करता है, ता है, उसका डेली रूटीन है, उसका काम है। ही एक्सप्रेसेस द व्यूज। नवीन एक्सप्रेसेस, आपको जो भी वर्ब है उसमें एस का साउंड ऐड कर देना है। गॉट इट। वो मैनिपुलेट करता है, ही मैनिपुलेट्स। वो शिफ्ट करता है, ही शिफ्ट्स। वो घसीटता है, ही ड्रैग्स। वो हिट करता है, ही हिट्स। वो जलता है,
अंडरस्टैंडिंग? ही गेट्स जेलस। कौन कौन जल रहा है इस समय? जलना नहीं है, हेल्प करनी है लोगों की, राइट? जेलस के नाम से बातें आ जाती हैं यार, नो इशू। देखिए और भी बच्चे हैं हमारे, सीखने के बाद सिखाना चाहते हैं, सिखाइए भैया। मैं खुद बोलता हूँ, इफ़ यू विल नॉट टीच टू अदर्स, हिंदुस्तान में बहुत जनता है, दे आर नीडी। हम सबको मिलकर हेल्प करनी, जलने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प करिए, सब आगे बढ़ते हैं मिलकर। सौरभ चाय लाता है, सौरभ ब्रिंग्स द टी, वो दूध लाता है, ही ब्रिंग्स द मिल्क, राइट? अभी आ जाते हैं नेगेटिव वाले पर। वह मैनिपुलेट नहीं करता है, ही डजंट मैनिपुलेट। डज नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डजंट, नहीं करता है ना, ही शी इट नेम के साथ डज नॉट नेगेटिव में। ही डज नॉट मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है चतुराई से काम करा लेना, होशियारी से काम करा लेना। और एग्जांपल दे दूं, नेगेटिव का एक ही लिखा हुआ है अगर मैं आपको बताऊं, वो नहीं जाता, ही डजंट गो। वो नहीं पढ़ता, ही डजंट रीड। वो चीखता नहीं, ही डजंट शाउट। वो आती नहीं, शी डजंट कम। वो पहुंचती नहीं है, शी डजंट रीच। वो लेट नहीं होती, शी डजंट गेट्स लेट, राइट? अभी इसका जो थर्ड स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वाला, जैसे आई वी यू दे के साथ ताती ते, डेली बेसिस के सेंटेंस, हैबिट के सेंटेंस, यूनिवर्सल फैक्ट में डू लगता है, यहां पर ही शीट नेम के साथ लगता है डज। क्या वह मैजिक करता है, सॉरी क्या वह मैजिक दिखाती है? डज शी शो द मैजिक? यस, शी शोज द मैजिक। डज शी शो द मैजिक? क्या वह एफर्ट करती है? डज शी पुट द एफर्ट? क्या आप वीडियो बनाते हो? डू यू प्रिपेयर द वीडियो? डू यू शूट द वीडियो? क्या वह वीडियो बनाता है? डज ही शूट द वीडियो? क्या वो तार को डिस्कनेक्ट करता है? डज ही डिस्कनेक्ट द वायर? क्या वह पेड़ में पानी डालता है? डज ही वाटर द प्लांट? क्या वो कॉफी को स्टर करता है? डज ही स्टर द कॉफी? क्या वो समझता है? डज ही अंडरस्टैंड? क्या वो मेडिटेशन करता है? डज ही डू मेडिटेशन? राइट? तो इसका फोर स्ट्रक्चर, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव, क्वेश्चन के साथ मना करना। क्या वह नहीं पढ़ता है? डज नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डजंट। डजंट ही डू स्टडी? लेकिन यहां पे जो एग्जाम्पल है वो बोल रहा है क्या वह जैकेट नहीं पहनता है? जैकेट पहनने के लिए वेयर, और उसका एक और फेज होता है पुट ऑन। तो आप पहनने के लिए या तो पुट ऑन लगा सकते हैं या वेयर लगा सकते हैं। मुझे पता है टाइम कम होता है, पढ़ाने को बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ, तो हेल्प करते जाइए मेरी, प्लीज़ शेयर करते जाइए लगातार। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, शेयर शेयर शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, 10 लाख बच्चों को हम लोग हेल्प कर पाएंगे। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जो भी लोग इसे देख रहे हैं प्लीज़ मैं चाहूँगा शेयर कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, जितने भी मेरी माता पिता समान लोग हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, सब प्लीज़ शेयर कर दीजिए, थोड़ा हेल्प करिए भारत को आगे बढ़ने में। डजंट शी मिसलीड? क्या वो मिसलीड नहीं करती है? क्या नहीं? डज नॉट। डजंट शी मिसलीड? क्या वो आती नहीं है? डजंट शी कम? क्या वो विश्वास नहीं करती? डजंट शी बिलीव? क्या वो हटती नहीं? डजंट शी शिफ्ट? क्या वो डजंट शी मूव? क्या वो लिखती नहीं? डजंट शी राइट? क्या वो डिप नहीं करती है? डजंट शी डिप? दिस इज हाउ वी यूज दिस, राइट? आइए आपको मोटिवेशन की तरफ ले चलते हैं। बंद कर दे, थक। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, दिस इज अवी सर। आ चुका हूं आपके साथ लेकर 4th एपिसोड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बेस्ट कंडीशन। मेनी ऑफ पीपल आर फीलिंग प्रॉब्लम सिंस देयर चाइल्डहुड, सिंस 1st class, 4th class, 5th class. But today I'll making you get rid of this big problem. आज आपको आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता दूं, इंग्लिश कॉफी की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, कैंपेन है, जिसमें हम 10 लाख बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्जेस। जो कोर्स 6500, 5000, 5500, 6500 कोर्स जो डिवाइड है, एब्सोल्युटली बेसिक लेवल का ये कोर्स है, फ्री। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। 30 डेज की क्लासेस है, 3 क्लास हो चुकी हैं, बाकी की क्लास चौथी आज है, बाकी की क्लास आपको मिलती जाएगी। 4 से 5 बजे फेसबुक लाइव है। आप सिर्फ फेसबुक पेज को इंग्लिश कॉफी के को कर लीजिए कनेक्ट,
फॉलो और नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको चाहिए एडवांस लेवल की क्लासेस, नंबर्स पर जाइए, व्हाट्सएप करिए, हमें बोलिए हमें एडवांस लेवल की क्लासेस चाहिए, हम देंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन और आप ले पाएंगे जूम के द्वारा स्पेशल एडवांस लेवल ऑफ क्लासेस। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एडवांस लेवल की क्लासेस के लिए यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ बेसिक इंग्लिश, राइट? लेट मी टेल यू अबाउट फोक्स इंडिया। ये क्या है? फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आगरा का, जिसे मैं खुद लीड कर रहा हूं, मैं खुद इसका एसोसिएटेड पार्टनर हूं। एंड वी हैव बेस्ट ट्रेन फैकल्टी, 101% गारंटी उन बच्चों के लिए जो 12th का वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, या 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बट जॉब्स नहीं है। बहुत ही कम प्राइस में 3 साल की बीबीए और 3 साल की बीएससी हम लेकर आए आपके लिए, जिसके बाद 20 से 25,000, 30,000, 35,000 तक की जॉब गारंटी मैं लूंगा आपको दिलवाने की, प्लेसमेंट की गारंटी है, बहुत कम फीस है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश कॉफी से आज 4th एपिसोड के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये बचपन से हर बच्चा पढ़ता है लेकिन बोल नहीं पाता या उनकी समझ नहीं आता। तो आज का टॉपिक है डू एंड डज। ग्रामर में इसे बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों मैं आपको यहाँ ग्रामर इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि स्कूल्स में क्लासेस में जैसे ही बच्चा पढ़ना शुरू करता है और ग्रामर का नाम आते है उसका माइंड होता है ब्लॉक। तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे किसी बच्चे का हो माइंड ब्लॉक। तो हमने क्या किया हुआ है, इंग्लिश कॉफी ने रिसर्च करके इनको स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया। और स्ट्रक्चर्स हिंदी हमने कैसे सीखी, मद्रासी पंजाबी हम कैसे सीखते हैं, सुना समझा और बोल दिया, सुन सुनकर समझ कर बोल दिया। सेम यहां मैं आपको दूंगा स्ट्रक्चर्स, आपको बस उसे प्रैक्टिस करनी है, समझना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है रिपीट करके और उसे बोल देना है, राइट? हाँ, ये शुरुआत करते हैं टॉपिक की डू एंड डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं डू के साथ। तो ये हम यूज कहां करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये जो टॉपिक है डू, ये हम यूज करते हैं जब नंबर 1 डेली रूटीन, जितने भी हमारे डेली रूटीन वाले सेंटेंस होते हैं। डेली रूटीन में क्या, मम्मी बोल सकती है मैं खाना बनाती हूँ, मैं सफाई करती हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं बैग पैक करती हूँ, मैं टिफिन बनाती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ। पापा बोल सकते हैं मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, मैं सामान लाता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ। एक सिस्टर बोलती है मैं मैगी बनाती हूँ, मैं तेरा काम करती हूँ। तो ये करता आती ते हमने अब तक पढ़ा है ग्रामर में। जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अपने माइंड में एक ऑरा बनाइए, एक फीलिंग लाइए। डेली बेसिस वाले जो सेंटेंस हैं, डेली के काम करने वाले, उसमें आपको सिर्फ सिंपल सा करना है। अभी मैं सिंपल वाले स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं। आई वी यू दे, आई अपने लिए, मैं करता हूं, वी हम करते हैं, दे वे करते हैं, यू तुम करते हो। आई वी यू दे के साथ आपको सिर्फ वर्ब की लगानी है सिंपल फर्स्ट फॉर्म। प्ले की प्ले, जंप की जंप, राइट की राइट, डांस की डांस, फाइट की फाइट। सिंपल। मैं कोशिश करता हूं, कोशिश ट्राई, आई ट्राई, सिंपल। मैं जाता हूं, आई गो, मेरा डेली का काम है, मेरा डेली रूटीन है। मैं रेस्ट करता हूं, आई टेक रेस्ट। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करता हूं, आई अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस। तो देखिए इसमें मैं आई वी यू दे के बाद कुछ सेकंड फॉर्म आईएनजी थर्ड कुछ नहीं लगा रहा, सिंपल जैसा उसे आप पढ़ते आए 5th क्लास से 6th क्लास से 4th क्लास से, सेम वैसी की वैसी वर्ब लगा देनी है, वो काम लगा देना जो आप कर रहे हैं उसमें। तो देखिए शुरुआत करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई। तुम अपने वादे के पक्के हो। जो वादे का पक्के को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक विद वर्ड्स, मीन्स जो अपने शब्दों से चिपका रहता है, यानी वादे का जो पक्का होता है। यू स्टिक विद वर्ड्स, तुम अपना वादा पूरा करते हो या तुम जो कहते हो वो करते हो। ये उनका रूटीन है, ये उनकी हैबिट है, राइट? दूसरी चीज अब यहां बताना चाहूंगा, एक तो मैंने आपको बताई डेली रूटीन, दूसरा हैबिट। जो भी आपके डेली के हैबिट के कौन से सेंटेंस होते हैं, मैं साइकिल चलाती हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं डांस करता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं गार्डनिंग करता हूं, मैं रीड करता हूं, मैं बुक्स को सेल करता हूं। हैबिट्स होती हैं।
तो जितने भी हैबिट्स वाले सेंटेंस होते हैं उनमें भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तीसरा, यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट वो होते हैं जो पूरे संसार में जैसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। यूनिवर्स के जो फैक्ट्स होते हैं, लाइक सूरज पूरब से उगता है, वो पूरब से ही उगेगा। किसी भी पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर आप कहीं भी चले जाइए, सूरज पूरब से ही उगेगा, राइट। आइए यहां मैं मना करने वाले सेंटेंस, अगर हम एक बार इधर आ जाते हैं, आई वी यू दे में जब भी आप हाँ वाले सेंटेंस बोलेंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे आप डू नॉट लगाएंगे, राइट। क्वेश्चन वाले सेंटेंस पूछेंगे ना, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम करते हो, क्या तुम समझते हो, क्या तुम पहुंचते हो, तो उसमें क्वेश्चन में क्या की जगह आ जाता है? डू, राइट। आइए, हम नहीं जीतते हैं, हम नहीं जीतते हैं, वी के साथ डू वाला, यानी मना कर रहे हैं तो डू नॉट, डोंट। वी डोंट विन, हम नहीं जीतते हैं, वी डोंट विन। वो दे डोंट इन्वेंट न्यू ऑब्जेक्ट्स। न्यू ऑब्जेक्ट्स मतलब नई नई चीजें, इन्वेंट मतलब आविष्कार। वो आविष्कार नहीं करते हैं, 2 3 4 5 जो भी होंगे, वे लोग आविष्कार नहीं करते हैं। दे डोंट इन्वेंट न्यू ऑब्जेक्ट्स। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मैं अपनी बोलूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, ये मेरा रूटीन मान लीजिए, हैबिट मान लीजिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। आई के साथ डेली हैबिट या डेली रूटीन या हैबिट, डोंट, आई डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं नहीं जाता, आई डोंट गो आउटसाइड। मैं स्वेटर नहीं पहनता, आई डोंट वेयर स्वेटर। मैं पैसे नहीं कमाता, आई डोंट अर्न मनी। मैं विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव। तुम झूठ नहीं बोलते, यू डोंट टेल अ लाई। तुम समझते नहीं हो, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम खेलते नहीं हो, यू डोंट प्ले। तुम गेट को खोलते नहीं हो, यू डोंट ओपन द गेट। तुम गेट को धड़ाम से नहीं खोलते हो, यू डोंट स्लैम द गेट। हम टिकट्स बुक नहीं करते, वी डोंट बुक द टिकट। समझ में आ रहा है? आ जाएगा समझ में बच्चों। अगर एक ही बार में सबके समझ में आ जाए तो शायद पढ़ाई बहुत आसान हो जाए। इसलिए पढ़ाई का मतलब है बार बार समझने की कोशिश करते रहना, लगातार लगे रहना। यही आपके माइंड को ट्रेन करती है, यही आपके माइंड को सशक्त करती है। दैट एम्पावर्स योर माइंड, एंड वंस यू जस्ट कंट्रोल ओवर योर माइंड, यू एम्पावर योर सेल्फ। ओके, तो हल्का सा आगे शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, एडवांस लेवल की क्लासेस जिन बच्चों को चाहिए, जिन्हें बेसिक अच्छी नॉलेज हो, वही बच्चे एडवांस लेवल की क्लास लें। और उस एडवांस लेवल की क्लास को लेने के लिए नंबर्स ऊपर फ्लैश हो रहे होंगे, आप जाइए हमारे काउंसलर से बात कीजिए और वो आपको देंगे सारी डिटेल। जिसके बाद आपको जूम ऐप डाउनलोड करना है और हम भेजेंगे आपको मैसेजेस, जिससे आप लिंक को क्लिक करके हमारे साथ आ सकते हैं। तो अब मैं आ गया हूं अपने मोटिवेशन सेशन में। यहां मैं बताने वाला हूं अपने प्यारे बच्चों को कि उनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। मैं आपको बताऊंगा आज। आपने नाम सुना होगा क्लैरिटी, क्योंकि क्लैरिटी की कमी होती है। अगर आपकी मम्मी आपसे बोल दें कि बेटा जाओ और ले आओ, तो बताइए क्या आप जाएंगे? कहां जाएंगे और क्या लेके आएंगे? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। तो मम्मी बोलेंगी बेटा आलू ले आओ, तब आप लेकर आएंगे। कितने लाने हैं, कहां से लाने हैं और कैसे लाने हैं, पता होना चाहिए। सेम बच्चों, मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, सोशल, हिंदी, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, पता कर लीजिए, लिख लीजिए, इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, ये टॉपिक इतनी बार रिवाइज करना है। फिर देखिए आपकी पढ़ाई कैसे आगे बढ़ती है, कैसे मन नहीं करता आपका। मेरे साथ भी ये था, मन नहीं करता था, लेकिन द डे आई केम टू नो दैट आई शुड नो द वे, आई शुड नो हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, देन आई स्टार्टेड वर्किंग। और फिर हुआ कमाल, पढ़ाई में मन लगने लगा, आगे बढ़ने लगा। एक वीडियो में आपको बताता हूं, आनंद जी का जो सुपर 30 की मूवी में जो आए हैं, उनका वीडियो आप जरूर देखिएगा। उनसे एक बच्चे ने पूछा, सर आप करते क्या, आपके बच्चे 30 के 30 और बाकी सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, कैसे पढ़ने में मन लगाते हैं, मैथ्स कैसे सॉल्व कर लेते हैं? तो उन्होंने एक बहुत प्यारा जवाब दिया। बच्चों, जब फर्स्ट डे होता है, बच्चे आते हैं पढ़ने, तो मैं उन्हें एक सवाल देता हूं, बोलता हूं इसे करके लाना। अगले दिन कोई नहीं करके लाता है, पूछते हैं क्या हुआ, कि सर समझ नहीं आया। तो क्या नहीं, तो बोलते कैसे भी करके लाना, कल करके लाना। अगले दिन 2 या 3 बच्चे करके लाते हैं, बाकी नहीं।
वो फिर पूछते क्या हुआ कि सर कोशिश ही नहीं की, समझ नहीं आया, देखते ही डर लग गया। उन्होंने बोला गलत करके लाओ, लेकिन करके लाओ, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, करके लाओ। मैंने कही कोई बात नहीं, आनंद जी बोलते, मैं नहीं, आनंद जी बोलते कोई बात नहीं बेटा, करके लाओ। गलत गलत कितनी बार करके ला सकते हो? अगले दिन फिर बच्चे आते हैं, कोई 1 बार, कोई 2 बार, तो कोई 3 बार। तो वहां वो समझाते हैं क्या आपने इसे 10 बार भी गलत करने की कोशिश की? 12 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार? नहीं। जिस दिन आप गलत को भी लगातार करते रहोगे, उस दिन आपकी पेशेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, आप पेशेंस में अच्छे हो जाओगे। और आपकी, जब आप गलत भी कर रहे हैं ना, तो आपकी माइंड की एक्सरसाइज हो रही है। गलत सोचिए, संसार में लोगों ने फिजिक्स गलत नहीं की होती तो इन्वेंशंस नहीं होते। मैथ्स में अगर वो आगे बढ़ के सही को गलत, गलत को सही करने की नहीं कोशिश की होती, तो आज इतनी बेस्ट चीजें वो लेकर नहीं आ पाते। समझ में आया? तो गलत से मत डरिए, लगातार आगे बढ़िए। इंग्लिश गलत बोलना है, बोलिए, आपका मुंह है, आपकी इंग्लिश है, बोलिए। जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो उसकी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये मेरा आज का मोटिवेशन सेशन था। तो आइए चलते हैं अब वोकैबुलरीज की तरफ। अब शुरुआत करते हैं वोकैबुलरीज की। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, 3 दिन हो चुके हैं, 30 वोकैबुलरीज, ये 10 वोकैबुलरीज मिलके आपके पास हो जाएगी 40। आइए शुरुआत करते हैं। इंसर्ट द शर्ट। इंसर्ट का मतलब यहां पर बच्चों है किसी चीज को डालना। आपके हाथ में फोन है, उसमें जब आपने कार्ड डाला, मेमोरी कार्ड, तो उसे क्या बोलते हैं? इंसर्ट करना। आपने जो सिम इसमें लगाई है, उसको डालने को क्या बोलते हैं? इंसर्ट करना। तो सेम, शर्ट जो आपकी बाहर निकल जाती है उसे अंदर करने को बोलते हैं इंसर्ट करना। तो जरूरी नहीं है शर्ट, आप इसे चेंज करके कोई भी चीज लगा सकते हैं। इंसर्ट का मतलब समझ लीजिए अंदर करना किसी भी चीज को, राइट? अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिए, लगातार शेयर करते रहिए बच्चों। मैं वेट कर रहा हूं आपके शेयर गिनने का, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने का। आपके कमेंट से मुझे ताकत मिलती है, मुझे कमियां पता चलती है, मैं सुधार करता हूं और हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता हूं। क्वेरल विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स दोस्त, क्वेरल झगड़ा, दोस्तों के साथ झगड़ा। क्वेरल विद फ्रेंड्स, क्वेरल विद ब्रदर, क्वेरल विद सिस्टर, क्वेरल विद टीचर, क्वेरल विद सराउंडिंग्स, तो झगड़ा करना। स्ट्रगल इन लाइफ, जीवन में परेशानी उठाना। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना, परेशानी उठाना। तो स्ट्रगल इन वर्क, स्ट्रगल इन ऑफिस, स्ट्रगल इन होमवर्क, हाउस वर्क, स्ट्रगल को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। बैक आउट फ्रॉम प्रॉमिस। प्रॉमिस यानी वादा, वादे से पीछे हटना। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना। बहुत से दोस्त होते हैं आपके, आपको वादा करते हैं मेरा काम कर देगा तो मैगी खिलाऊंगा, लेकिन वो बैक आउट कर जाते हैं। आप उनका काम कर देते हैं लेकिन वो आपको मैगी नहीं खिलाते हैं। तो सावधान रहिए ऐसे दोस्तों से। बट कोई नहीं, दोस्त से तो मदद कर दीजिए आप। तो बैकआउट का मतलब यहां होता है पीछे हट जाना, राइट? कम अक्रॉस, अचानक से सामने आ जाना या अचानक से मिल जाना। अचानक से सामने आ जाना या अचानक से मिल जाना। आप जा रहे हैं टहलने के लिए इवनिंग में ट्यूशन से वापस आकर, और आपको सडनली पिछले स्कूल का आपका दोस्त मिल जाता है, तो आप क्या बोलोगे? अब घर जाके अपनी मम्मी से, लेट क्यों हुए? मम्मी अचानक मेरा दोस्त मिल गया था, माई फ्रेंड केम अक्रॉस मी, राइट? ऐसे करके आप कम अक्रॉस को यूज कर सकते हैं। क्लियर अप द वर्क, काम खत्म करना। क्लियर अप मतलब अच्छे से किसी भी काम को खत्म करना, पूरा क्लियर अप। जैसे आई एम शूटिंग दिस वीडियो, आई एम टीचिंग यू, आफ्टर दिस आई विल क्लियर अप माई वर्ड एंड आई विल गो। कल का प्लान बनाने के बाद, मेरा काम कल का प्लान बनाने के बाद, कुछ परसों का बनाने के बाद, आई विल क्लियर अप माई वर्क। गिव अप द टास्क, किसी भी कार्य को छोड़ देना। टास्क और वर्क में क्या फर्क है बच्चों? वर्क मीन्स होता है नॉर्मल काम, कोई भी काम। टास्क मतलब जिसका कोई तय समय हो, एक डेडलाइन हो और उसे करने का आपके जिम्मेदारी हो, तो वो टास्क होता है। तो गिव अप, गिव अप का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना। बहुत से बच्चों को मैथ्स नहीं आती तो वो गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना, लगातार लगे रहिए, राइट? हैंड इन द फूड, हैंड इन मीन्स होता है सौंपना, हाथों में ही सौंप देना। स्कूल से बच्चे आते हैं, मम्मियां हाथों में चाय देती हैं, हाथों में खाना देती हैं। हैंड इन, हम कोई इंपॉर्टेंट चीज लेके आए, उसे सौंपते हैं अपने दोस्त के हाथ में, हैंड इन करना। अभी जैसे यहां फिनिश करने के बाद ये मार्कर मैं अपने काउंसलर को हैंड ओवर करके जाऊंगा, नहीं तो कल वो पूछेंगी सर मार्कर कहां है, आई विल हैव टू हैंड ओवर दिस, राइट? कंपेल द फ्रेंड, दोस्तों को विवश करना। कंपेल का मतलब यहां होता है विवश करना, फोर्स करना, ज्यादा फोर्स करना, कंपेल करना। पेरेंट्स बोलते हैं ना, अभी इस समय छुट्टियां चल रही, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, दे आर कंपेलिंग यू, ओके?
कंपेल मीन्स विवश, आप भी तो करते ना, मोमोज कब खिलाएगा, खिला दे खिला दे खिला दे, तो कंपेल। एनहांस द नॉलेज, एनहांस का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ा देना, ज्यादा करना, तो यहाँ एनहांस द नॉलेज ज्ञान को बढ़ाना। If you are learning properly, if you are making notes, if you are writing, if you are learning, if you are understanding, it means you are enhancing your knowledge. Okay, I am trying to enhance your knowledge. कलेक्ट करिए, रीड करिए, रिपीट करिए, स्पीक करिए, सिंपल, राइट। और अब मैं बताने वाला हूं आपको डेली बेसिस सेंटेंस। डेली बेसिस सेंटेंस क्या होते हैं, जो हम डेली आम भाषा में बीच बीच में बोलते रहते हैं, इसमें कोई ग्रामर का लेना देना नहीं होता, ये बोल बोल के फेमस हो जाते हैं। जिसमें फर्स्ट सेंटेंस आज मैं आपको करा रहा हूं, इट्स अ कुक्ड अप स्टोरी। कुक्ड अप स्टोरी क्या होती है, कोई बनी बनाई बातें। आप ट्यूशन से घर लेट पहुंचते हैं, मम्मी पूछते हैं व्हाई डिड यू गेट लेट, तो आप बोलते हैं मम्मी एक्चुअली दोस्त के पैर में चोट लग गई थी ना, तो उसको मैं उसके घर तक छोड़ने गया, उसकी मम्मी ने बोला डू वन थिंग, गो एंड ब्रिंग द मेडिसिन, आप मेडिसिन ले आओ। तो घर लौट के आया मेडिसिन लेके, तो मैंने देखा खून ज़्यादा निकल रहा है, तो उसकी मम्मी बोलती है इसको वहाँ ले जाओ डॉक्टर के पास। तो पापा उसकी गाड़ी पे, मैं इसे पकड़ के डॉक्टर के पास लिया, फिर लौट के, तो इसलिए 2 घंटे हो गए, आप बताइए हेल्प नहीं करूँ। और पापा सुन रहे थे, पापा देख चुके थे ये खेल के आ रहा था, तो उसने कहानी को क्या किया, वहाँ बैठे बैठे बना दिया था। तो इट वॉज अ कुक्ड अप स्टोरी। जैसे घरों में क्या होता है, वी ऑलवेज कीप कुकिंग द स्टोरीज, कुक्ड अप स्टोरी, राइट। आपको लगे किसी ने बनाकर बात बोल दी है, तो इट इज कुक्ड अप स्टोरी। सेकेंड है दैट्स यू ऑल ओवर। व्हाट डज इट मीन दैट्स यू ऑल ओवर? दैट्स यू ऑल ओवर का मतलब है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही तुम्हारी दिक्कत है, दैट्स यू ऑल ओवर। तुमसे किसी हम की बोलो मत, दैट्स यू ऑल ओवर, तुमसे कुछ नहीं होता, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, दैट्स यू ऑल ओवर। दिस इज हाउ वी कैन यूज दीज 2 सेंटेंसेस, राइट। तो मैं आपसे फिर से चाहूंगा लगातार शेयर करते रहे, जैसे हम 10 लाख बच्चों तक पहुंच पाए। आपको हेल्प करनी है, बहुत ज्यादा मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाकर पढ़ा पाएं, इस भारतवर्ष को आगे बढ़ा पाएं, सभी जरूरतमंदों की हेल्प कर पाएं। और अब मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश कॉफी फोक्स इंडिया के आने वाले कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जरूर। आइए